क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? दिमाग तो खराब नहीं हो गया? और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इतनी बड़ी बात करने की? आप हमेशा से अपने बेटे को बहुत मासूम समझती हैं ना। देख लें उसकी मासूमियत। हमदर्दी की आड़ में मोहब्बत चल रही है दोनों के दरमियान। वो तो आज मेरे हाथों भांडा फूट गया। इरम, बेटा तुम जरा तहम्मुल से बात करो। ये सारी बातें तुमको किसने बताई? अंकल, ना मैं पागल हूँ और ना मैं अंधी हूँ। सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आई हूँ और अपने कानों से सुनकर आई हूँ। आंटी को तो अपने बेटे पर बहुत यकीन है ना, वो मेरी बात का क्यों यकीन करेंगी? मैं कहती हूँ आप अभी एहसन को यहाँ पर बुलाएं और उससे पूछें कि क्या बात है। साहिरा भी मौजूद है, आप उससे भी पूछ सकते हैं। मेरा बेटा इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकता। यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और वैसे भी इरम, तुम तो हमेशा ही शक करती रहती हो। मैं एहसन से खुद बात कर लूंगी। कीजिए, शौक से कीजिए। मैं तो कहती हूँ आप उसे अभी यहाँ पर बुलाएं, क्योंकि अकेले में तो वो आपसे झूठ बोल देगा, मेरी बातों को झुठला देगा। मेरी आंखों में आंखें डालकर जब बात करेगा, कैसे मेरी बातों को झुठलाएगा वो? तुम एहसन को फोन लगाओ। इरम को इतनी छोटी बच्ची तो है नहीं कि हम इसकी बात को नजरअंदाज कर दें। दोबारा मिलाओ। मिला रही हूं ना। देख लिया आपने? अगर उसके दिल में चोर ना हो तो वो फौरन कॉल पिक करता। इस तरह आपको अवॉइड नहीं करता। बेटा आखिर एहसन कब तक फोन अटेंड नहीं करेगा? वापस तो उसको इसी घर में ही आना है ना। जब वो वापस आ जाए तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आज तो मैं अकेले आई हूँ। कल मैं मामा और बाबा को साथ लेकर आऊंगी। ये बात बहुत दूर तक जाएगी। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। इस लड़की को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे बेटे को कुछ हो गया है। आप भी अपने बेटे को गलत समझ रहे हैं। खैरियत, आज आप यहाँ कैसे आ गए? इरम से परमिशन लेकर या उससे छुप कर? प्लीज सारा, कम से कम तुम तो इस तरह की बातें मत करो। मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त। तुम जानती नहीं हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी इरम ने मेरे लिए। कितना खौफ है आपको इरम का? तुमने भी तो अच्छा नहीं किया। मेरा फोन इरम को पकड़ाने की क्या जरूरत थी? मैंने आपका फोन किसी को नहीं पकड़ाया। मैं आपसे बात कर रही थी, इरम ने आकर मुझसे फोन छीन लिया। इतनी कॉल्स आ चुकी है मुझे मेरे घर से। मुझे लगता है इरम ने घर में सब कुछ बता दिया होगा। बता दिया होगा कि हमारी शादी हो गई। आपको मुझसे हमदर्दी महंगी पड़ गई। आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? एडमिट कर लूं क्या सबके सामने कि मैंने तुमसे शादी की? और क्या, जब तक आप उन लोगों का सामना नहीं करेंगे, ये फोन कॉल्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो बताओ ना सारा, मैं क्या करूं? अगर मैं इनकार करता हूं तो आगाजान अम्मी को लेकर तुम्हारे पास आ जाएंगे, और कोई बहाना भी नहीं मेरे पास। मैंने कहा ना, आपको ये मैटर फेस करना ही पड़ेगा। हाँ सही कह रही हो तुम। मुझे भी फिलहाल जाना चाहिए, वरना अगर आगाजान यहाँ आ गए तो मुझे उनके साथ जाना होगा और इस तरह लोग बातें मनाएंगे। चलता हूँ। बिरहा की मारी हुई कासे मैं कहूँ, तो पे सब हारी हुई कासे मैं कहूँ। एहसन, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। सच सच बताओ, इरम जो कह के गई है क्या वो सच है? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? चुप क्यों बैठे हो? बह रहे हो क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हें? हमें ये सब कुछ सच है, मगर सायरा से तुम्हें इतनी हमदर्दी होगी कि उसकी खातिर तुमने अपनी माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगा दिया। तुम जानते हो असद भाई और आगा जान के ताल्लुकात कितने पुराने? वो उस वक्त से दोस्त थे जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। मैं जानता हूँ अम्मी, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे ये सब कुछ करने से हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो। और तुमने बड़ी लाज रख ली हमारी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि इरम मुझे कितना सुना कर गई। और
आगा जान को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हमारा बेटा हमें एतमाद में लिए बगैर इतना बड़ा कदम उठा सकता है। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि आगा जान मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैंने अपने बेटे की तरबियत किस तरह से की है। अभी मैंने सायरा से शादी सिर्फ इसलिए की है कि मौत की तरफ कदम बढ़ाती हुई एक लड़की को जिंदगी की खुशियां दे सकूं। सारी हमदर्दियां सायरा के लिए हैं। तुम्हें हमारे ऊपर रहम नहीं आया कि ये खबर जब बाहर खुलेगी तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, खानदान वाले कितनी बातें बनाएंगे, हम किस किस को जवाब देंगे और तुम्हारे ससुराल वालों को हम किस तरह मुतमईन करेंगे। कभी ये सोचा तुमने? अम्मी मैंने सोचा था सायरा से शादी कितने दिन चलेगी, आखिर चंद सांसों की तो मेहमान है वो। चुपचाप में ये दिन गुजार देता, फिर शादी करता मैं इरम से, जैसे आप लोगों की मर्जी। लेकिन ना ये बात अम्मी आपकी समझ में आई और ना इरम समझना चाह रही। ठीक है, ये तमाम बातें तुम अपने आगा जान से करना, उन्हें समझाना कि तुमने किस वजह से सब कुछ किया, और अपने ससुराल वालों से भी खुद बात करना। अम्मी मैं कल बात कर लूंगा उन सबसे। अरे तुम कल की बात कर रहे हो, वो लोग अभी आ रहे हैं, मेरे तो हाथ पैर फूले जा रहे हैं, मैं किस तरह से उन्हें फेस करूंगी। अच्छा आप परेशान मत हो, अपने कमरे में जाएं, मैं आज ही बात करता हूँ उन लोगों से। परेशानियां देकर कहते हो कि परेशान मत हो, क्या करूंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। क्या ये इस रवैये की हकदार थी? एंगेजमेंट तो इरम से की एहसन ने और शादी छुपकर सायरा से की। क्या ये हमारा 25 साल रफाकत का सिला है? सुन रहे हो तुम? अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? बार बार एक बात दोहराना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग समझदार हैं, सब समझ सकते हैं। वो एक कैंसर की पेशेंट है, कितनी जिंदगी होगी भला उसकी। माशरे में बहुत सी अपाहज और बेबस लड़कियां हैं, सबसे शादी क्यों नहीं कर लेते तुम? इतने ही हमदर्दी का जज्बा था तो इरम से एंगेजमेंट क्यों की थी? हमारी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी तुमने। आंटी मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा ना कि मैं सारा के बाद और भी शादियां करूं। उस बेचारी की लाइफ ही कितनी है। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होती एहसन। क्या हमें या तुम्हें पता है कि हमारी जिंदगी की शाम कब हो सकती है? ये तो आप सही कह रहे हैं। देखो एहसन, तुमने किससे शादी की, किन हालात में शादी की, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, वो तुम्हारी बीवी होगी लेकिन इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। तुम इसी वक्त सायरा को तलाक दो, वरना इरम मंगनी की अंगूठी उतार के यहां से चली जाएगी। आपकी बेटी ये काम पहले ही कर चुकी है, लेकिन फिर भी मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है, सब्र और तहम्मुल से काम कीजिए। तुम्हें सब्र की तलकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो असद कह रहे हैं उस पर अमल करो, वरना जो इरम का फैसला है वही हमारा फैसला होगा। एहसन, तुम सायरा को फौरन तलाक दे दो, अपना रिश्ता और हमारी रिश्तेदारी को बचा लो तुम। अम्मी मैंने आपको सब कुछ बताया, फिर भी आप। एहसन की बात समझ में नहीं आ रही। हम चलते हैं, वक्त जाया कर रहे हैं। असद प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनो। जिंदगी के फैसले जज्बात से नहीं अकल से किए जाते हैं। देखो दुनिया घुमा हुआ हूं, बेअकल नहीं हूं। जब तुम्हारा बेटा राजी हो जाए ना तलाक पर, फिर मुझसे बात करना। चलो आओ। भाभी, देखो मैंने तुम्हें ये सब कुछ इसलिए नहीं बताया कि तुम स्ट्रेस लोगी, और अगर स्ट्रेस लोगी तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। ये लो मेडिसिन खाओ। नहीं खानी मुझे कोई दवाई, मर जाना चाहती हूँ मैं मरती क्यों नहीं? सारा मैंने इतना बड़ा कदम सिर्फ तुम्हारे लिए उठाया है, अगर मैं झूठा होता तो वापस आता क्या? सारा प्लीज, मैंने तरस खा के तुमसे शादी नहीं की थी। देखो मेरी आंखों में मैंने तुमसे मोहब्बत की है, पर मेरी मोहब्बत का बस एक ही सिला है कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे जीने की ख्वाहिश नहीं है, मैं मर जाना चाहती हूँ। अम्मी से पहले मैं मर क्यों नहीं गई?
अगर तुमने अब दोबारा मरने की बात की सारा, तो कसम से मैं तुम्हें पहले मरकर दिखाऊंगा। देखो, सिर्फ अम्मी और आगा जान का ही मसला था ना, अब उनके सामने भी ये बात खुल गई है। अब मुझे किसी की परवाह नहीं। प्लीज प्लीज सारा रोना बंद करो। देखो देखो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज। तुम्हारे पापा ठीक कह रहे थे। एहसन को अगर हमसे कोई रिश्ता कायम रखना है ना, तो उसे सायरा को तलाक देनी होगी। नहीं मामा, पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक और ख्याल आ गया। बोलो। ब्लड कैंसर की पेशेंट ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। इससे बड़ी जिल्लत मेरे लिए और क्या हो सकती है। एहसन इस काबिल ही नहीं है कि उसे तुम जैसी स्मार्ट और खूबसूरत लड़की मिले। मुझे एहसन से ज्यादा उस सायरा से नफरत है। किस तरह उसने अपनी बीमारी की आड़ लेकर एहसन को अपना दीवाना बना दिया। सायरा को जो करना है उसे करने दो, मगर खुदा के लिए तुम एहसन का पीछा छोड़ दो। एहसन उसको कभी तलाक नहीं देगा। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। एहसन तक जब ये बात पहुंचेगी तो उसके पांव तले जमीन निकल जाएगी। नहीं मामा, मैं एहसन के पैरों से जमीन ऐसे नहीं सरकने दूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मजा तो तब आएगा ना जब सायरा की नजरों के सामने मैं उसकी मोहब्बत पर अपना हक जताऊंगी। कैसी फजूल बातें सोच रही हो तुम? ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज मामा, जो मैं सोच रही हूं वो मुझे करने दें। एहसन बेशक सायरा को डिवोर्स ना दे, लेकिन मैं एहसन से शादी करके रहूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रिश्ता तो टूटने से बचा, वरना कितनी बदनामी होती हमारी। लोगों को तो बातें बनाने का मौका मिल जाता कि पहले मंगनी नहीं हो रही थी और अब मंगनी हुई तो टूट गई। असद की शर्त पूरी हो जाएगी? मुझे तो इस बात पर हैरत हो रही है कि असद भाई ने सायरा को यहाँ लाने की फरमाइश क्यों की। तबस्सुम भाभी का ख्याल था कि अगर सायरा अलग घर में रहेगी तो एहसन उससे अटैच हो जाएगा, और मेरा ख्याल है यही डर इरम को भी है कि कहीं एहसन उसकी मोहब्बत में मुब्तला होकर उसके घर के चक्कर न काटने शुरू कर। इरम तो बहुत तेज लड़की निकली। हम तो उसे बहुत सीधा साधा समझते थे, और कितनी चालाकी से उसने सबको नीचा करके रख दिया। देखो फरहाना, इसमें इरम की कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ सब एहसन की कोताहियों की वजह से हुआ। वैसे इरम की तो शाबाश है कि उसने इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया, वरना कोई और लड़की होती तो हरगिज बर्दाश्त न करती। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं। कोई भी लड़की अपनी मोहब्बत में शेयरिंग बर्दाश्त नहीं करती। अगर उसने कुछ किया है तो एहसन की मोहब्बत में किया है। वैसे हाशिम, कभी कभी तन्हाई में बैठकर जब मैं सोचती हूँ ना, तो यकीन करें मुझे यकीन नहीं आता कि हमारा एहसन ये सब कुछ कर सकता है। शाम को असद ने मुझे घर पे बुलाया है। वो कहते हैं कि इस शादी में मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। मैं खुद यही चाहती हूँ कि इसी हंगामे में शादी हो जाए, वरना अगर खुदा ना खास्ता कोई बदमजगी हो गई तो ये मौका हाथ नहीं आएगा। मैं शाम को असद के घर जा रहा हूँ। मैं ड्राइवर भेज दूंगा, तुम भी वहीं आ जाना, ताकि एक ही मर्तबा सारे मामलात हम फाइनल कर दें। एहसन से बात हुई आपकी? एहसन से क्या बात करूं? सारी बातें तो उसके सामने हैं, अब और क्या रह गया है कहने को। अच्छा, अब आप ऑफिस जाएं, लेट हो रहे हैं। मैं जरा जाके एहसन को समझाऊं, तभी उसको ये मसले समझ आएंगे। वो तो सायरा की हमदर्दी में सब कुछ भूल चुका है। ठीक है, तुम शाम को तैयार रहना, ठीक है? आई विल सी यू देयर। खुदा हाफिज। जी अम्मी, आगा जान चले गए? हाँ, वो तो चले गए ऑफिस। काफी देर हो गई है मुझे। एहसन, 2 मिनट ठहरो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो। कोई खास बात है? हाँ, खास बात तो है, बैठो। आप बैठे, फिर बैठते। ठीक है।
जी बोलिए। तुम्हारे डैड के पास फोन आया था असद भाई का, जल्दी शादी के लिए इसरार कर रहे हैं। हाँ, वो मेरे सामने ही फोन आया था, मैं सुन रहा था। लेकिन उन्होंने शादी के लिए एक शर्त रखी है कि शादी उस वक्त होगी जब सायरा यहाँ हमारे घर में रहने लगेगी। ये क्या अजीब शर्त रख ली अम्मी? मुझे नहीं लगता वो चाहते हैं कि मेरी शादी हो, इसलिए खाम खा के बहाने ढूंढ रहे हैं। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? अगर उन्हें इनकार करना होता तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। अब तो उन्होंने सायरा को तलाक देने की जिद भी खत्म कर ली है। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि सायरा इस घर में रहे, अलग घर में ना रहे। अम्मी आप क्या समझती हैं, सारा इस घर में आ जाएगी? कभी भी नहीं। ऐसे हालात में इस घर में आना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो ऐसा, तुम्हें किसी तरह भी सायरा को मनाकर इस घर में लाना पड़ेगा, वरना शादी के मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अम्मी बात समझने की कोशिश करें। जब तक आप लोग सायरा को अपनी बहू ही तस्लीम नहीं करेंगे तो वो इस घर में कैसे आएगी? और जो बदमज़गियां हमारे दरमियान हो गई उसके बाद तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, अगर तुम सायरा से बात नहीं कर सकते तो ना करो, मैं खुद जाऊंगी सायरा के पास। ठीक है, जाएं आप, लेकिन मुझे नहीं लगता आप कामयाब लौटेंगे। ऐसा हमारे पास तो बस यही एक रास्ता बचा है। अगर सायरा न मानी तो फिर तुम भूल जाओ अपनी शादी को। तो मैंने कब इसरार किया कि मेरी शादी करें आप लोग? ये तो आगा जान की जिद है और इरम की ख्वाहिश। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम शादी नहीं करोगे क्या? सायरा तो इस दुनिया में चंद दिनों की मेहमान है, उसके बाद तुम्हारा क्या बनेगा कभी सोचा है तुमने? पता नहीं अम्मी, पर इसे ऐसे ब्लैकमेल होकर तो शादी कभी भी नहीं करूंगा। देखो सायरा, अब तक जो कुछ भी हुआ उसे हमने सच्चाई समझकर तस्लीम कर लिया, लेकिन आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। सॉरी आंटी, मैं जानती हूँ कि मैं आप सबकी नजरों में बहुत बुरी हूँ। आप लोगों को लगता है कि मैंने एहसन को फांस कर उससे शादी की, और इरम के घर वाले वो भी यही समझते हैं। देखो सायरा, एहसन की इस तरह शादी करने पर हमें कोई अफसोस नहीं होता। अगर वो हमें एतमाद में ले लेता। तुम जानती हो असद भाई से हमारे कितने पुराने ताल्लुकात हैं, और सिर्फ एहसन की शादी की वजह से वो ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। जानती हूँ आंटी, एंड आई एम रियली सॉरी। मैंने एहसन से इसलिए ये कह दिया है कि वो मेरी वजह से अपनी फैमिली को डिस्टर्ब ना करे, और आप लोग जहाँ चाहें उसकी शादी कर दें। मेरी तरफ से आपको इजाजत है। इरम एहसन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो कभी भी एहसन से दस्तबरदार नहीं होगी। तो ठीक है आंटी, आप एहसन और इरम की शादी कर दें। मैं इन दोनों की राह में दीवार नहीं बनूंगी। सायरा, तुम्हें पता है जब तक तुम इस घर में अकेली रहोगी, इरम को हर वक्त यही डर लगा रहेगा कि कहीं एहसन छुपकर तुमसे मिलने तो नहीं आता। क्या मतलब? देखो सायरा, मैं तुम्हारे पास एक दरख्वास्त लेकर आई हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर में चलो, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रहूंगी। और फिर इरम के घर वालों की भी ये ख्वाहिश है, और उन्होंने तो ये तक कहा है कि जब तक सायरा यहाँ आकर नहीं रहेगी ये शादी नहीं होगी। आंटी, मैंने कहा ना, एहसन जिससे चाहे शादी कर ले, मैं उनकी जिंदगी में अपना हक जताने कभी नहीं आऊंगी। तो ठीक है बेटा, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, लेकिन इरम और उसके घर वालों को कौन समझाए? वो तो ये बात मानने पर राजी नहीं होंगे। सॉरी आंटी, इरम के घर वालों की जिद की वजह से मैं अपनी खुददारी का खून कैसे करूं? इरम को तो ये गवारा है कि वो एहसन से शादी के बाद भी उससे शादी कर रही है, फिर वो मुझे उस घर में कैसे बर्दाश्त करेगी? मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हें वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम जैसा चाहोगी वैसा करो, और अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार होंगी। माफी चाहती हूँ आंटी,
मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। तुम जानती हो तुम्हारे इनकार की वजह से हमारे घर में कितने इख्तिलाफात शुरू हो जाएंगे। कल रात को भी हसन और आगा जान के दरमियान बहुत तलखलामी हुई और सुबह को आगा जान जब घर से निकल रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर असद ने ये रिश्ता खत्म किया तो वो जी नहीं पाएंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो खुद को शूट कर देंगे। अब तुम सोचो, खुद फैसला करो। जब मेरा बेटा एहसन तुम्हारी जिंदगी की खुशियों के लिए हमारी ख्वाहिशों की राह में दीवार बन गया तो क्या तुम मेरे स्वाद के लिए इतनी छोटी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकती? खुदा ना खास्ता एहसन के बाबा को कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं के न रहेंगे। आंटी प्लीज आप परेशान मत हो। आंटी आप जैसा चाहेंगी मैं वैसे ही करूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं सायरा को यहाँ अपने साथ लेकर आई हूँ। सच कह रही हूँ? आहिस्ता बोलो। नीचे वाले बेडरूम में है वो। बड़ी मुश्किल से मना कर लाई हूँ और सिर्फ इस शर्त पर आने पे राजी हुई है कि तुम उससे मिलने की कोशिश मत करना। उससे बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ ठीक है अम्मी, लेकिन वो मेरी बीवी है, उससे नाराज है। कम से कम मुझे उसे मनाने का मौका तो दें आप लोग। एहसन तुमने क्या तमाशा बना रखा है? जो किया तुमने अपनी मर्जी से किया। अब तुम वो करोगे जो मैं और आगा जान चाहेंगे। ठीक है, क्या चाहते हैं आप? कि सायरा से फिलहाल कोई बात करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में भौचाल आ गया है। ये पाबंदी अम्मी सिर्फ आज तक। कल मैं उससे जाकर मिलूंगा, ठीक है? एहसन प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। आप यहाँ क्यों आए हैं? आंटी ने वैसे ही आपको मेरे कमरे में आने से मना किया है। मेरा अब आपसे कोई ताल्लुक नहीं। अम्मी असल में बाहर गई हूँ, इसलिए मैंने सोचा यही मौका है तुमसे आके थोड़ी देर बात कर लो। एहसन आप यहाँ से जा रहे हैं क्या मैं इस कमरे से जाऊं? प्लीज सारा, 2 घड़ी मुझसे बात कर लो, उसके बाद चला जाऊंगा मैं। ये 2 घड़ियां भी आप इरहम के लिए संभाल कर रखें, जिससे आपकी शादी होने वाली है। तुम कहो तो शादी से इनकार कर देता हूँ। इनकार करने से आपको क्या मिलेगा? ऐसा मैं आपके साथ अब रहना नहीं चाहती। मैंने तुम्हें इतनी सारी खुशियां देने का वादा किया था। सारा मुझे माफ कर देना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। किस किस बातों पे माफ करूंगी और किन किन बातों पर आप मुझसे माफी मांगेंगे? मैं यहाँ सिर्फ आंटी अंकल की वजह से हूँ। अगर आपने मुझसे किसी किस्म की कोई भी उम्मीद बांधी है तो तुम्हें पता है अम्मी और आगा जान फौरी तौर पे मेरी शादी करना चाह रहे हैं। और मैं भी यही चाहती हूँ। लगता है अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत का एक निशान तक नहीं। बहुत सफाक हो गई हो तुम। हाँ, पत्थर का दिल है मेरा। बहुत सफाक हो गई हूँ मैं। तुम जानती हो सारा, मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। जो कुछ हुआ वो महज एक इत्तेफाक था। आपका मिलना इत्तेफाक था, आपसे शादी इत्तेफाक थी, और अब ये दूरी, ये भी एक इत्तेफाक है। खुदा के लिए सारा मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर आपने मुझे समझने की कोशिश नहीं की तो याद रखिएगा, मेरी यहाँ रहने की आखिरी शर्त आपसे डिवोर्स होगी। बिरहा की मारी हुई कासे मैं कहूँ, तो पे सब हारी हुई कासे मैं कहूँ। तू ही ना जाने पिया तूने क्या किया, बूंद बूंद बरसी अखियाँ जल रे जिया, तोरे बिन जाए ना जिया। मामा आपने भी इतना अचानक बताया है, इतने शॉर्ट नोटिस में मैं कैसे आ सकती हूँ? क्या बताऊं शाजिया,
पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है हम लोगों पर। एक के बाद एक मुश्किल सर पर सवार होती है। अब देखो ना, तबस्सुम के इसरार पर सायरा को मुझे इस घर में लाना पड़ा है। सायरा यहाँ क्यों आ गई? ये एक लंबी कहानी है, जब घर आओगी ना तो आराम से बैठ के बताऊंगी। इस वक्त तो मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि पूछूं कि तुम्हारा कार्ड एहसन देने आए या फिर मैं दे के जाऊं। डैडी नहीं आ सकते? डैडी, शादिया तुम जानती तो हो कि तुम्हारे डैडी के सामने नबील जाने या अनजाने में कुछ ऐसी हरकतें कर जाता है जो उन्हें नागवार गुजरती हैं। तो फिर आप आ जाए। चाय का कहा था तुमसे, किसके साथ लग गई हो कहानियों में? मामा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे अंदर बुला रहे हैं। आई 1 मिनट। हाँ, तोड़ दो, सारे किचन को आग लगा दो, बर्बाद कर दो। अपने जहेज के बर्तन ताले से बाहर आते नहीं है और हमारे घर के सामान को हराम का माल समझ रखा है तुमने। सायरा, मैं जानती हूँ सब कुछ बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हमारे पास भी इसके सिवा कोई और चारा नहीं था। अच्छा ओके आंटी, आप मेरी वजह से अपना फंक्शन खराब मत करें। जब आप लोग मुझे इस घर में लेकर आए थे, मैंने खुद को ज़हनी तौर पे तैयार कर लिया था कि एक ना एक दिन एहसन की इस घर से बारात जाएगी। वो हम इरम को लेकर आ गए इस घर में। आप मेरी फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। आप जाएं और अपने मेहमानों को देखें, उनको आपकी ज्यादा जरूरत है। तो तुम्हें यकीन आ गया ना, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। सारा से ताल्लुक बस एक हद तक था। आज के बाद मैं आपके मुंह से सायरा का नाम नहीं सुनना चाहती। ठीक है, नहीं सुनोगी। अगर वो जो इस घर में रह रही, मैंने आपको पाने के लिए अपने दिल पर बहुत भारी पत्थर रखा था, और मैं चाहती हूँ कि इस कुर्बानी के बदले में आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप सायरा से दूर रहेंगे। वादा करें मुझसे। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस तरह की बातें मत करो। आज की रात ऐसी बातों के लिए नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। इरम कहाँ है? उसे भी साथ ले आते। आ रही हो? और सायरा? उसका नाश्ता मैंने कमरे में भिजवा दिया था। तो क्या अब हर रोज ऐसा ही होगा? ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए। ऐसा मैंने सोच लिया है, कुछ दिनों तक इसी तरह सिलसिला चलने दो जैसे चल रहा है, ताकि घर में सुकून तो रहे। सायरा भी इस घर की बहू है। अगर उसको इस तरह अकेला ही छोड़ना था तो फिर किसी फलाही इदारे में छोड़ के आ जाते। इस घर में लाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वैसे आगा जान ठीक कह रहे हैं। अगर सायरा को इस तरह से ही बंद करके रखेंगे तो पेशेंट है वो, उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तो मत बोलो हमारे दरमियान में। तुम्हारी गलत फैसलों ने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है। प्लीज फॉर गॉड से नाश्ते की टेबल पर बैठकर ये बातें डिस्कस मत करें। कहीं इरम ने सुन लिया तो उसे बुरा लगेगा। इसका मतलब है कि आप भी इरम से डरती हैं? मैं इरम से डरती नहीं, इस घर की इज्जत से डरती हूँ कि कहीं नीलाम ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारी शादी हुई, वरना खानदान वालों ने तो बातें बनानी शुरू कर दी थी। और सायरा से तुम्हारी शादी, ये तो अब तक हमने लोगों से छुपाया हुआ है।
वरना लोगों को तो बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। किस किस को हम जवाब देंगे? पूछेंगे कि क्या जरूरत थी इसे 2-2 शादियां करने की। फरहाना ठीक कह रही है, तुम जितनी एहतियात करो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है एहसन। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि सायरा को तन्हा मत छोड़े, वरना ये बीमारी उसे वक्त से पहले ही अपने साथ ले जाएगी। एहसन, मैं इतनी पत्थर दिल भी नहीं कि मुझे उस मासूम बच्ची पर तरस ना आता। बहुत रहम आता है मुझे, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? उसकी बीमारी का कोई सदेबाब नहीं है हमारे पास। खैर, अभी नया नया मामला है, कुछ दिन गुजरने दो, उसके बाद सायरा भी इसी टेबल पर होगी और इरम भी। हाँ भाई, हो गई भाई की शादी तुम्हारे? फर्क तो नहीं पड़ा होगा कोई हाशिम साहब को? इकलौता दामाद आए या ना आए, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। डैडी भी आपके बारे में पूछ रहे थे और मामा भी नाराज हो रही थी, कह रही थी कि अच्छा, फिर मेरे बगैर तो जैसे शादी पूरी उदासी से गुजरी होगी, है ना? डैडी ने आपके लिए सूट भेजा है। एक ही होगा? जी जी, असल में वो डैडी ने सबके लिए एक एक सूट ही रखा था। ऐसे ही हाशिम साहब ने इतनी फैक्ट्रियां नहीं बनाई, माशाल्लाह दांतों से पकड़कर पैसा खर्च करते हैं। कारून भी कुछ ऐसे ही करता होगा ना? मैं भी पैसे वाला होता ना तो यही हाशिम साहब मेरे आगे पीछे घूमते। किसी समझदार ने सही कहा है, पैसा फेंक तमाशा देख। मैं सोच रही थी कि एहसन जब घर आएगा तो उससे आपके पैसों के बारे में बात करूंगी। अरे तुम खड़ी क्यों, बैठो पहले, इधर आओ। अरे हाँ भाई, एहसन और भाभी को तुम दावत पर क्यों नहीं बुलाती? रहने दे, एहसन बगैर दावत के भी आ जाएगा। वैसे भी अभी उसने शादी की छुट्टियां ली हुई हैं। नहीं नहीं, दोनों मियाँ बीवी को डिनर पर बुलाओ, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। ठीक है, मैं कह दूंगी। फोन पर दावत मत देना, हो सकता है बुरा मान जाए। तुम घर जाकर उन्हें दावत दे देना। और वैसे भी हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। एहसन किसी बात का बुरा नहीं मानता। हाँ, जैसे मेरा मुंह सीधा नहीं होता, बट अब सीधा। चाय मिलेगी? जी मिलेगी, लेके आती हूँ। वो फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो, कहाँ हैं आप? जल्दी से घर आ जाए, सायरा बेहोश हो गई है। मुझे लगता है उसने एहसन की शादी का स्ट्रेस ले लिया है। इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है सायरा की। अंकल और आंटी मौजूद है उसके लिए, सुकून से बैठ जाओ।